तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करते हैं लीड कोड का। तो इसमें ना हमें एक एरे दिया गया है और उस पे हमें कुछ क्वेरीज रन करनी है। ठीक है। और वो क्वेरीज रन करने के बाद हमें उस एरे को ना जीरो बनाना है। ठीक है। उस एरे के जो भी एलिमेंट है, ये नम्स एरे के जो भी एलिमेंट है, उन सबको जीरो बनाना है। और हमें ये बताना है कि इन क्वेरीज में क्या ऐसे भी कुछ क्वेरीज थे जो बिल्कुल यूज ही नहीं हुए। समझे। और हमें मतलब इसी काउंट को जो यूज नहीं हुआ उसी काउंट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। कहने का मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखिए, ये से नम से है ना, इसको यहाँ पे लिख ही लेते हैं। जैसे हमारा नम से है 1 1 1 एंड 1। ठीक है, चारों एलिमेंट बने और इस पे कुछ क्वेरीज हैं। ठीक है, जैसे 1 3। ठीक है, 0 2 एंड 1 3 1 2। ठीक है, ये कुछ क्वेरीज हैं और ये हमारा वो है, एरे है। अब करना क्या है ना कि हमें कुछ ऐसे क्वेरीज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेरीज को सिलेक्ट करना है जो कि क्या करे, इस एरे को, नम्स एरे को, जो भी एलिमेंट है इन सबको जीरो कर दे। कुछ एरे ऐसे क्वेरीज सिलेक्ट करना और उसको कम से कम करना है, मिनिमम करना है। क्यों मिनिमम करना है? क्योंकि जितने, जैसे मान लीजिए मैंने बस एक क्वेरी किया और उसी क्वेरी से ये सारा जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जितना कम रहेगा ना उतना जो अवेलेबल बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। और इसी चीज को मैक्सिमम रिटर्न करना है। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाली क्वेरी सिलेक्ट की। ठीक है, ये पहला वाला है। तो हमारा एरे क्या बनेगा? हमारा फर्स्ट इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक हमें क्या करना है ना कि माइनस कर देना है 1। अच्छा सॉरी, मैंने बताया नहीं कि ये जो क्वेरी भी दिया गया है ना, उसमें क्या करना है हमें, उस क्वेरी में जो ये रेंज है और उस रेंज में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको एटमोस्ट 1 माइनस कर सकते हैं हम। कहने का मतलब कि 1 से या 1 से छोटा कोई भी एक नंबर हम उस एलिमेंट से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ करके तो समझ आएगा। जैसे कि इस रेंज में जो है ना ये एलिमेंट्स, इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक, इसमें से या तो हम -1 कर सकते हैं या फिर जीरो भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे ये 1 नहीं होगा, जैसे यहाँ पे जीरो होता तो मैं, लेकिन हमारा रेंज यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें मैं क्या माइनस करूंगा? ये जीरो ही तो माइनस करूंगा, तभी तो ये जीरो ही रहेगा, वरना वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं 1 माइनस कर सकता हूँ, मिनिमम जीरो माइनस कर सकता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, तो ये वाला क्वेरी रन कर रहे हैं आप इस पे हम। ठीक है, क्या होगा? पहला वाला ऐसे ही रहेगा, दूसरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। राइट। अब हम ये दूसरा क्वेरी रन करते हैं तो हमारा एरे क्या बनेगा? अब यहाँ पे देखो, आप अच्छे से समझ आएगा। पहला वाला इंडेक्स है वो जीरो हो जाएगा, दूसरा वाला इंडेक्स एज इट इज रहेगा, तीसरा भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 किया था तो ये जीरो हो गया। पर मैं यहाँ पे मैं जीरो को ही माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एटमोस्ट बोला है, मैक्सिमम मैं 1 माइनस कर सकता हूँ मैक्सिमम, और मिनिमम जीरो माइनस कर सकता हूँ। ये चीज एटमोस्ट का मतलब। ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ दो क्वेरीज यूज की और मेरे सारे एलिमेंट जीरो हो गए। तो मेरे बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं? बचे हुए कितने हैं? दो। ये दो ही मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे, इसका आउटपुट दो हो गया। हमने ये 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स वाला क्वेरी यूज ही नहीं किया, ये दोनों यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो बस यही काउंट बताना है और इस काउंट को मैक्सिमम करना है हमें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम छोड़ दें। और मान लीजिए कि ऐसा एक हमारा एरे है जिसमें क्वेरीज कितनी भी हम चला दे वो जीरो हुआ ही नहीं, जैसे इस केस में।
क्या हुआ कि हमने ये क्वेरी रन किया, और ये जैसे ये जीरो से लेके थर्ड इंडेक्स तक इस सब पे ये क्वेरी रन किया, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। पर ये क्वेरी तो यहाँ पे खत्म हो गया, बस ये एक ही था, ये तो जीरो हुआ ही नहीं। इस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है कोई क्वेरी। ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है। इस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे। ओके। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं कर पाया था। ठीक है, मैंने भी एडिटोरियल ध्यान से पढ़ा समझा तब जाके मुझे समझ आया ये प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी बातें समझ नहीं आएंगी आपको, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बस एक मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम है ना, दो टाइप के होता है। कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो 95% चांसेस होते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना, ठीक है, प्रॉब्लम दो ही टाइप के होते हैं। कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम 95% चांसेस होते हैं आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे प्रॉब्लम, ये ऐसे प्रॉब्लम है ना कि ये वाले प्रॉब्लम्स अपने आपने इसको 10-15 बार किए होंगे, और इसका पैटर्न आपके दिमाग में है। ठीक है, इसका पैटर्न है ये प्रॉब्लम हर हर फील्ड के लिए अवेलेबल है, मतलब हर फील्ड में ऐसे ही होता है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, हमारा ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, डीएसए हो गया। अगर आपने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी किए हुए हैं और इसका पैटर्न आपके दिमाग में है, तो आप 95% चांसेस है कि ये आप कर लेंगे। पर मान लीजिए जैसे ये वाला था मेरे दिमाग में, इसका पैटर्न था ही नहीं। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ये इसमें मतलब प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे, और समझ रहे हैं, और रेंज पे प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे, तो ये सब मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह। तो ये पैटर्न मेरे दिमाग में था ही नहीं, खाली था इसमें, इसलिए मैं ये इसको नहीं कर पाया। ठीक है, तो डिस्करेज मत होइएगा। हम क्या करेंगे आज, इसी पैटर्न को पहली बार डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद बार बार करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये प्रॉब्लम्स ऐसे वाले आएंगे, ऐसे वाले, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो बस मैं ये कह रहा था कि डीमोटिवेट मत होइएगा। ओके, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा ना, एक दूसरा एग्जांपल लूंगा चीज़ें अच्छे से समझाने के लिए। तो एक नम सारे ले लेते हैं, और ये है 2 1 0 0 एंड 3। ठीक है, और क्वेरीज को यहाँ पे लिखते हैं। क्वेरीज को मैं लूंगा 0, 2, देन 1, 4, देन 0, 3। ओके, देन आता है हमारा 3, 4, एंड देन 0, 4 एंड 1, 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को ध्यान से देखिए। हमें एट द एंड ऑफ एवरीथिंग चाहिए क्या, हमें चाहिए सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, इस नम सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बस ये चाहिए। और इस हम कम से कम क्वेरीज को यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो से ये वाला एलिमेंट है ना, इसको मान लीजिए मुझे जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ ऐसे क्वेरीज चाहिए ना जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और बाद में एंड होते हैं। और ऐसे मेरे को दो क्वेरी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दो तक जा रहा है, एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तीन तक जा रहा है। तो ये दोनों क्वेरी मिलाकर ना मेरे इस वाले एलिमेंट को तो जीरो कर देंगे। समझे,
क्योंकि पहले वाले में से मैं -1 कर दूंगा, ठीक है, और दूसरे वाले में से मैं -1 कर दूंगा। ये चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं एटमोस्ट 1 डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इस रेंज को चूज कर रहा हूँ तो एटमोस्ट 1 डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने इस रेंज को चूज किया, मैंने -1 किया, इस वाले को रेंज को चूज किया, इसको -1 किया, और ये मेरा 0 हो गया। तो मेरे को मिनिमम दो ऐसे रेंज चाहिए ही चाहिए जो इसको वो करे, हाँ, इसको डिक्रीमेंट करे। और मान लो मेरे है ही नहीं इस तरह, समझ रहे, ऐसा कुछ है ही नहीं, दो है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही अवेलेबल है। उस केस में मैं क्या करूंगा कि सिर्फ 0 से लेके 3 तक था एक रेंज, और कुछ है ही नहीं। इस केस में सीधा आप -1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे 1 रह जाएगा, समझ रहे हैं, इस वैल्यू इससे। और ये 1 तो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही ऐसा रेंज था, ठीक है। तो उस केस में हम -1 कर देंगे कि अवेलेबल ही नहीं है बंद, मतलब ऐसा रेंज, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया ऊपर ऊपर से कि करने क्या वाले हैं। अब मैं आपको ड्राई रन कराऊंगा कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस पे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, इस पूरे इस पे, और एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, ठीक है। जो जो 0 हैं, जो जो 0 नहीं है उन सबको 0 बनाएंगे एक एक करके, ठीक है। पहले हम ट्रैवर्स करेंगे, और क्या करेंगे ना हम, ये देखिए। तो जैसे हमारा ये पहला वाला एलिमेंट आया यहाँ पे, मैंने ट्रैवर्स किया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे ऐसे दो रेंज चाहिए, दो ऐसे क्वेरी चाहिए जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला भी है। यहाँ पे तो 3 हो गए, पर 3 में से मुझे सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो 3 है, मेरे को 2 चाहिए, तो मैं कौन सा वाला लूंगा। तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 3 अवेलेबल है, ये एक 0 से लेके 4 वाला अवेलेबल है, ठीक है। 0 से लेके 3 वाला अवेलेबल है, और 0 से लेके 2 वाला अवेलेबल है, ठीक है। तो इन तीनों में से मैं कौन सा चूज करूंगा। ये अभी मैं पहले वाले एलिमेंट पे हूँ, ठीक है। मेरा जो पॉइंटर है अभी फर्स्ट इंडेक्स पे है, और फर्स्ट इंडेक्स के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, इसमें से मैं कौन सा लूंगा। मैं ये दोनों लूंगा। क्यों, मैं ये दोनों क्यों लूंगा, क्योंकि ये मेरे ना ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को -1 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को -1 कर सकते हैं, इसलिए मैं लूंगा ये दोनों, ठीक है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं मैक्सिमम वाले रेंज को लूंगा। क्यों, उससे मेरा ये एरे जल्दी से 0 हो जाएगा, और ये मिनिमम होंगे, मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, और इससे जो अवेलेबल होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा, और वही मेरा आंसर होगा। ये तो हम कह रहे थे कि हमें ये मिनिमम करना है, ये मिनिमम करना है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस रेंज को लूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं कैसे करूंगा, अब देखते जाइए। मैं क्या करूंगा, एक लूंगा, मतलब जो ये वाला केस कब होता है कि जब हमें मैक्सिमम चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। ये कब होता है, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को ला के दे, वो है हमारा प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। पर प्रायोरिटी क्यू से पहले आप ये देखिए, मैं जब यहाँ 0 इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है, एंड 4 है। जब मैं ये 0 इंडेक्स पे हूँ ना, तो मुझे 0 वाले एलिमेंट्स चाहिए थे। पर ये देखिए ना, हमारे ये वाले क्वेरी वाले में तो ये अलग अलग जगह पे अवेलेबल है, मुझे एक साथ चाहिए ना इसको, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा इसके बेस पे, फर्स्ट इंडेक्स के बेस पे, ठीक है, ताकि ये 0 वाले साथ में हो जाए। फिर जब मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊंगा तो ये 1 वाले मेरे को साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी ये अलग अलग जगह पे हैं। तो मैं सॉर्ट कर दूंगा इसको, ताकि मुझे ये सब एक साथ मिले, ठीक है। ओके, तो ये देखिए मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ। शॉर्ट करने के बाद ना ये कुछ ऐसा होगा, 0, 2,
0 3 0 4, देन कम्स 1 and 4। ठीक है, ये वाला किसके बेस पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट, ये जो एल है, लेफ्ट इंडेक्स, उसके बेस पे शॉर्ट कर रहा हूँ। देन कम्स 1 and 2, देन कम्स 3 and 4। ठीक, मैंने शॉर्ट कर दिया सबसे पहले, ताकि जब मैं यहाँ से ट्रेवर्सल करूँ तो उसके बेस पे मेरे को ये पहले ये 3 मिल जाए, फिर ऐसे 2 मिल जाए, समझ रहे हैं, ऐसे साथ में मिल जाए, तो वो हमारा आसानी से होगा। ओके, मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, शॉर्ट कर दिया इसको। अब देखिए, मैं यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू लूंगा, थोड़ा सा बड़ा और बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, इसका जो मैं नाम दूंगा ना, उसको रख दीजिए आप अवेलेबल। ठीक है, जिसको हम मैक्स हीप लेंगे, मैक्स हीप कहेंगे, कहते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा ना, जैसे हमें चाहिए था बड़े रेंज वाले पहले, तो बड़े रेंज वालों को सबसे पहले यहाँ पे दे देगा हमें। जैसे जब जब हम 0 इंडेक्स पे हैं तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे, हमारा पहले आएगा 0 and 4 वाला, राइट। इसको नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, हाँ। सबसे पहला आएगा 0 and 4 वाला, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 0 and 3 वाला, फिर आएगा हमारा 0 and 2 वाला, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो पहले 4 वाला आया, फिर 3, फिर ये 2 वाला आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ये जो ये इंडेक्सेस को मैं यहाँ से मिटा दूं, ये जो 2 है ना फर्स्ट वाले प्लेस पे, हमें तो इसको 0 बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे ना, इस अवेलेबल में से जो अवेलेबल है, इनमें से मैं ऐसे 2 एलिमेंट्स निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए ना, और मैं एक नया, एक और डेटा स्ट्रक्चर लूंगा। ठीक है, उसको अभी हम एक्टिव करके रख देते हैं, एक्टिव। ठीक है, अभी सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर लूंगा, और उसमें ये इन दोनों में से सब हम, जब हम इसको, ये प्रायोरिटी क्यू है ना हमारा, मैक्स हीप है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा हमारे, ये वाला आएगा 0 4, तो उसको मैं इस यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं सिर्फ एक को डालूंगा तो ये सिर्फ एक कम होगा, मुझे एक और चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड, वो 2 है। ठीक है, अभी 2 है, तो उसमें से अभी सिर्फ एक ही यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, फिर मैं इसको भी यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, इन दोनों को यहाँ से हटाऊंगा, और मैं ये यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये दो अब क्या करेंगे, मिलके मेरे इस रिक्वायरमेंट को खत्म कर देंगे। अब रिक्वायर्ड 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये एलिमेंट है ना यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, राइट। अब ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और हमने यहाँ पे अभी क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, जो अवेलेबल था यहाँ पे, उसमें से मैंने 2 एलिमेंट अपने एक्टिव एरे, या फिर जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस डेटा स्ट्रक्चर में इसको डाल देंगे। ठीक है, और जो भी हमारे रिक्वायर्ड था उतना हम डाल देंगे, और उसको क्या करेंगे कि ये जो हमारा नम्स आई है, NUMI, नम्स आई, इसमें से इसके लेंथ को माइनस करेंगे, एक्टिव डॉट साइज। ठीक है, या फिर लेंथ, अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, जितने भी ये एलिमेंट यहाँ पे हैं हमने यूज किया है अभी तक, अभी अभी हमने कौन कौन सा रेंज यूज किया है, पहले हमने ये 4 तक रेंज यूज किया है, उसके बाद हमने यूज किया ये 3 तक। ठीक है, इन दोनों को यूज किया है, और इन दोनों की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे भी -2 कर पाए हैं,
इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में भी हम -2 कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों अवेलेबल है ना। ठीक है। तो ये दोनों जब तक अवेलेबल हैं, ठीक है, इस वाले एरे में, तब तक हम में -2 कर पाएंगे। पर ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा ना ये वाला, ये 0 3 वाला, उसके बाद मैं सिर्फ -1 कर पाऊंगा लास्ट में, क्योंकि अब ये सिर्फ 4 वाला अवेलेबल है, ये वाला। ठीक है, इतना ही बड़ा वो रेंज है ना उसका। तो मैं सिर्फ यहाँ पे, यहाँ तक मैं मान ये 0 से लेके 3 वाला कर पाऊंगा डिक्रीमेंट। ठीक है। तो मैंने पहला वाला डिक्रीमेंट कर दिया, ये 0 हो गया है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले का इंडेक्स क्या है? 1। तो 1 इंडेक्स वाले जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है, जितने भी अवेलेबल है, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे सीधा सीधा। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे 1 इंडेक्स वाले डाल देंगे। यहाँ पे 1 इंडेक्स वाला आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम माइनस, मतलब दो अवेलेबल है ऑलरेडी रेंज हमारे पास। ठीक है। तो इन दोनों में से हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे इसमें से, और इसको 0 कर देंगे। तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद तो हमारा नम्स आई क्या था? 1। उसमें से हमने जो साइज था इसका, वो -2 कर दिया। तो रिक्वायरमेंट क्या आ गया हमारा? -1। तो मतलब हमारे पास ज़्यादा था अवेलेबल, उसमें से हमने सिर्फ एक ही यूज़ किया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो -1 आया है, -1 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले रेंज से, ये 0 से लेकर 4 वाला जो रेंज है, इस वाले रेंज से हम -1 कर देंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, और इस वाले रेंज से 0 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो जो ये एटमोस्ट लिखा हुआ था ना, ये एटमोस्ट 1, अब उसका ही हम, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि या तो हम 1 माइनस करेंगे या फिर 0 माइनस करेंगे। इस केस में हमें सिर्फ एक ही चाहिए था, तो हमने सिर्फ एक ही रेंज का 1 यूज किया है, बाकी रेंज का 0 किया। अगर एक और यहाँ पे होता, जैसे एक और हमने रेंज ऐसे यूज किया होता, तो उसका भी मैं 0 ही यूज करता। ठीक है। पर अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 होता ऐसे, तो मैं इन तीनों का -1 यूज करता, इन तीनों का -1 यूज करता, और इसको 0 बनाता। समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ एक रेंज का ही यूज कर रहा हूँ, 1। ठीक है। तो मैंने इसको 0 बना दिया है, और ठीक है, और ये हो गया। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारा सेकंड इंडेक्स वाला यहाँ पे कोई है नहीं अवेलेबल। मैं अब यहाँ पे फर्स्ट इस वाले एल वाली की बात कर रहा हूँ। कोई सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट नहीं होता, तो मैं छोड़ दूंगा। और ऑलरेडी 0 है तो मैं कुछ इसको छेड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट, थर्ड इंडेक्स वाला एक अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 और 4। ठीक है। अब ये सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जैसे ही मैं अब यहाँ पे आया ना, मेरा इस वाले का यूज खत्म हो गया। अब ये एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है। ये अब एक्टिव नहीं रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका मैं डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या यूज करेंगे। हमें ऐसा कुछ ये चाहिए ना डेटा स्ट्रक्चर, जो ये मिनिमम रेंज को रिमूव करे, मिनिमम रेंज को। अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है? हमारे 0 3 है ना, तो 0 3 को ऊपर होना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मिन हीप यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस रेंज को यहाँ से हटा देना है। अब इसका कोई जरूरत नहीं रहा ना। अब यहाँ तो सिर्फ -1 करना है। तो जब मैं इसको साइज को माइनस करूंगा, तो सिर्फ इस वाले साइज को मैं माइनस करना चाहता हूँ, तो इसको रिमूव करना है ना मुझे। समझ रहे हैं? तो मुझे कुल मिला के इसको रिमूव करना है। ये जो ये जो हमारा वो है, ये जो रेंज है, इसको रिमूव करना है। ठीक है। और रिमूव करने के लिए ये छोटा है, इस छोटे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कुल मिला के मुझे मिन हीप यूज करना है। मिन हीप।
ओके, यहाँ पे मेन हीप यूज करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। एक सेकंड, शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर जैसे चला जाएगा तो मैं यहाँ पे पीक यूज करूंगा कि मतलब पोल यूज कर दूंगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। तो ये मेरा इस रेंज से भी ये रिमूव, यहाँ जो जो रेंज था यहाँ से रिमूव होगा। अब मेरे पास सिर्फ एक रेंज अवेलेबल है, सिर्फ एक रेंज अवेलेबल है, वो ये वाला है, ये वाला है रेंज। ठीक है, ये वाला रेंज है। अब नेक्स्ट देखिए, मेरा पॉइंटर अब लास्ट इंडेक्स पे है। ठीक है, बाकी सब तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, अब लास्ट इंडेक्स पे। अब देखिए, मेरा एलिमेंट क्या है, थ्री। ठीक है, नम्स ऑफ आई थ्री है। साइज कितना है हमारे एक्टिव हीप का, ये प्रायोरिटी क्यू है ना, इसका साइज क्या है, वन। तो रिक्वायर्ड कितना हो गया, टू। मुझे दो और रेंज चाहिए, सिर्फ ये एक रेंज है, इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे टू बचा हुआ। तो अब ये दो मुझे और रेंज चाहिए इसको जीरो करने के लिए, राइट। तो मुझे अपने स्टोरेज में देखना पड़ेगा कि क्या अवेलेबल है, समझ रहे हैं, क्या ये अवेलेबल है, मतलब ये फोर्थ फोर्थ रेंज तक, कोई भी रेंज, कोई भी क्वेरी फोर्थ रेंज तक चाहिए। ठीक है, क्या ये अवेलेबल है, तो मैं अब यहाँ पे चेक करूंगा, को टू कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें मैं अगेन जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, वही तो हमें देगा। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ये देखिए, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे दो चाहिए यहाँ पे। तो इन दोनों को यहाँ से रिमूव करूंगा मैं, थ्री फोर एंड वन फोर, और इन दोनों को यहाँ पे डाल दूंगा, थ्री फोर एंड वन फोर। ठीक है, और देखिए, अब ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसका साइज तीन हो चुका है, और जब तीन को मैं यहाँ माइनस करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा रिक्वायरमेंट, तो ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। ओके। हम्म, तो ये जीरो होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने लास्ट में, अब ये तो सारा जीरो हो गया ना, लास्ट में हम क्या करेंगे ना, अब सिंपली, बस अब आखिरी स्टेप्स है, हम एक वेरिएबल यूज करेंगे, यूज्ड, यूज्ड रेंज, कि हमने कौन कौन से यूज किए हैं, कौन कौन से ऐसे रेंज थे जो एक्टिव थे। ठीक है, तो देखिए हमने कौन कौन से रेंज यूज किए हैं, ये वाला रेंज यूज किया था, ये वाला रेंज यूज किया था, और कौन, ये थ्री फोर एंड वन फोर। ओके, हमने एक दो तीन चार, चार रेंजेस यूज किए हैं, तो ये यूज रेंज कितना आ जाएंगे, चार आ जाएंगे। अब इस चार का पता है क्या करेंगे हम, सिंपली देखते जाइए, बस देखते जाइए, हम अपने क्वेरी के साइज जो है, जो क्वेरी का साइज है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, यूज्ड रेंज को, और यही हमारा आंसर है। क्यों, ये हमने क्या किया कि जितने भी रेंज हमने यूज किए हैं, वो तो हम माइनस जब कर देंगे, तो इससे क्या मिलेगा, ये हमारा क्या होगा, जो हमने कभी यूज ही नहीं किया, नेवर यूज्ड रेंज। और यही तो चाहिए था यार, ये तो हमें आंसर में चाहिए था कि जो हमने कभी रेंज यूज ही नहीं किया, उसका काउंट चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही है था हमारा फुल वो चीज, इसका ट्यूटोरियल। अब मैं इसका कोड लिखूंगा,
एक दो चीजें और हैं बतानी जो मैं आपको कोड के साथ समझाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो पहले इसको यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। मैं एक दो चीजें और बतानी है आपको, मैं अभी बाद में बताऊंगा कोड लिखते समय। ठीक है। अब देखते जाइए आप आराम से। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एन ले लूंगा हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसका लेंथ। ठीक है। और क्यू ले लूंगा अपने क्वेरीज का साइज। ठीक है। उसके बाद मैं प्रायोरिटी क्यू लूंगा। सॉरी, पहले मुझे शॉर्ट करना था ना। पहले हम शॉर्ट करेंगे, एरे शॉर्ट, शॉर्ट अपने क्वेरीज को। ओके, क्वेरीज को शॉर्ट करेंगे। और हम कैसे करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। और जो ये पहला वाला था, एल हमारा लेफ्ट इंडेक्स, उसको हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे, तो ये शॉर्ट होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मैं अपना प्रायोरिटी क्यू लूंगा, टाइप ऑफ रिपीट ऑफ इंटीजर्स। और इसको मैं लिख दूंगा अवेलेबल। और ये मुझे चाहिए मैक्स हीप। मैक्स हीप चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंपैरेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा मैक्स हीप हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम होगा ना एलिमेंट, तो वो पहले आएगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही इंटीजर लिया है, यहाँ पे मैं पेयर नहीं ले रहा हूँ, ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे दोनों डेटा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। फिर से मैं यूज करूंगा प्रायोरिटी क्यों, और एक्टिव होगा ये, है ना, क्योंकि ये वही एलिमेंट्स को लूंगा मैं जो एक्टिव रहेगा हमारे। ठीक है, जिसका हम यूज करेंगे। ओके। अब देखिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट क्यों ले रहा हूँ। ये हमारा मिन हिप है। ठीक है। तो सेव कर दो। अब देखिए मैं एक ही एलिमेंट क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। मैंने जो भी यहाँ पे यूज किया है ना, अ, इस प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है, इस वाले प्रायोरिटी क्यू में और इस वाले प्रायोरिटी क्यू में जो भी मैंने चीजें यूज की, वो सब मैंने सिर्फ ये वाला एलिमेंट को यूज किया है। प्रायोरिटी जब मैं यहाँ पे देख रहा था, तो वो भी मैं इसी एलिमेंट को देख रहा था। ठीक है, ये लास्ट इंडेक्स है। और जब मैं यहाँ पे मिनिमम वाला चेक कर रहा था, वो भी मैं ये वाला चेक कर रहा था। ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चेक भी सिर्फ इसी को कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से इसको एक बार ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं सिर्फ इसी वाले को चेक कर रहा था। जब हमारा वो आया था, अभी आपको याद आ जाएगा, जब हमारा 03 आया था। ठीक है, इसको अभी आप भूल जाइए यहाँ पे। ठीक है, इसको भूल जाइए। और 04 था, तो मैं इस वाले 3 को देख रहा था ना, इसको भूल ही जाइए आप। मैं इस 3 को देख रहा था कि क्या ये इससे छोटा है और क्या ये खत्म हो चुका है इसका वैल्यू, यहाँ 3 तक, यहीं तक तो था। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा था। और जब मैं यहाँ से चेक कर रहा था कि जब मेरे को यहाँ पे 4 चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3 चाहिए था, तो मैंने 3 का यूज कर लिया। ठीक है। अब देखिए जब मेरे को यहाँ पे एक और दो रेंज चाहिए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ही रेंज अवेलेबल है, मेरे को दो ऐसे रेंज चाहिए थे जो 4 से एंड हो। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा था, यहाँ पे हमारा 14 था और 34 था। तो यहाँ पे भी तो मैं सिर्फ इसी को चेक कर रहा था कि 4 से एंड हो।
तो कुल मिला के मैं इस लास्ट वाले को ही तो चेक कर रहा हूँ यार। मैंने इसका तो यूज कभी किया ही नहीं। तो मैं इसको क्यों झंझट करूं कि मैं इसको पेयर बनाऊं और इसको मैं साथ में लिखूं। ये बोझ ढोने की जरूरत ही क्यों है। समझ रहे हैं, मैं हमेशा इसी का ही यूज करूंगा। आप ड्राई रन करके देखिएगा, जो जैसे मैंने आप एक्सप्लेन किया ना उसी तरह करके आप ड्राई रन कीजिएगा एक दो एग्जाम्पल को, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मैं ये इस वाले को क्यों यूज कर रहा हूँ। ये इस वाले को मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, इस वाले को मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये राइट वाले इंडेक्स को यूज कर रहा हूँ, राइट वाले इंडेक्स को। ठीक है। ओके। ठीक है। अब देखिए, तो ये दोनों मैंने ले लिए हैं अपने प्रायोरिटी के। उसके बाद सिंपल अपना ट्रावर्सल करेंगे अपने इंडेक्स पे। ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं सेम एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला सेम एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अवेलेबल में अपना एलिमेंट्स डालूंगा। जो पहला हमारा जीरो इंडेक्स आएगा ना, तो जीरो इंडेक्स से जो भी हमारे क्वेरी स्टार्ट हो रहा है, जो भी हमारा रेंज स्टार्ट हो रहा है जीरो इंडेक्स से, उसको अपने अवेलेबल वाले अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो जो इंडेक्स यहाँ पे आएगा उस इंडेक्स से सबसे पहले अवेलेबल में डालूंगा, अगर मेरे क्वेरीज में वो अवेलेबल होगा। ठीक है, ये देखिए मैं यही चीज़ लिखूंगा। और उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ जे का, जो हमारे क्वेरीज वाले मैट्रिक्स पे, क्वेरीज वाले हमारे एरे पे रन करेगा। ठीक है। तो जे जब तक क्यू से छोटा है एंड हमारे क्वेरीज का जो फर्स्ट है इक्वल है आई के। ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि जो हमारा पहला वाला इंडेक्स है, ठीक है, वो जब तक आई के इक्वल है, यानी कि जो भी इंडेक्स है जैसे पहला जीरो है, ठीक है, तो ये मैं पहला वाला ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए ये वाला ये चेक करो, जब तक ये हमारे पहला वाले इंडेक्स के इक्वल है तब तक मैं अपने अवेलेबल में डालते रहूंगा। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले तीन आ जाएंगे। उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हम्म, क्योंकि अब ये इक्वल नहीं रहेगा आई के। तो मैं अपने अवेलेबल में डाल दूंगा इसको। और मैं डालूंगा क्या, राइट इंडेक्स डालूंगा। लेफ्ट इंडेक्स पे यहाँ पे चेक करूंगा, पर राइट इंडेक्स को डालूंगा क्योंकि राइट इंडेक्स यूज कर रहे हैं। और जे को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अवेलेबल वाला। उसके बाद ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट चीज, हमारे एक्टिव वाले प्रायोरिटी क्यू को अब हम कैलकुलेट करेंगे। ओके। तो अब हम अपने एक्टिव वाले प्रायोरिटी क्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो करने से पहले हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को इस एक्टिव वाले में से रिमूव कर देंगे जो हमारे रेंज है वो छोटा पड़ गया। कहने का मतलब, इस एक्टिव वाले इस एक्टिव वाले क्यू में जो छोटा पड़ गया था रेंज, जैसे हमारा 03 वाला आया था, याद है ना आपको, जो ये 03 वाला आया था। ठीक है, और ये छोटा पड़ गया था जब हम आगे चले गए थे, तो इसको अब मुझे रिमूव करना है, राइट। तो वही चीज़ अब मैं यहाँ पे करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो जैसे आपको पता ही है एक्टिव वाला हमारा मेन हिप है, तो सबसे पहले वो छोटा वाला ही दिखाएगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्टिव कहीं एम्प्टी तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर नहीं है एम्प्टी एंड हमारे एक्टिव का जो
फर्स्ट एलिमेंट, पीक एलिमेंट इज स्मॉलर देन आई, हमारे करंट वाले से छोटा है। ठीक है, करंट वाले से छोटा है। जैसे पिछले वाले में 4 हो गया था, 0 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गया था, और हमारा यहाँ पे 3 था वो, क्योंकि यहाँ पे मैं राइट इंडेक्स ले रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे 3 था और ये 4 हो गया, तो उस केस में हम रिमूव कर देंगे चीजें, रिमूव कर देंगे। एक्टिव डॉट पोल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सिंपली जितना रिक्वायर्ड है, अब वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, नम्स ऑफ आई माइनस एक्टिव डॉट साइज। ठीक है, ये तो आसान था, मैंने आपको समझा दिया है ये किस तरह क्या चीज़ हमें देता है रिटर्न। सिंपली जो एलिमेंट करंट एलिमेंट है उसमें से हम जितने भी रेंजेस अभी एक्टिव है, जितने भी रेंजेस अभी हम यूज कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, राइट, उतना हम डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव या जीरो हुआ तो हम इग्नोर कर देंगे चीजें। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखते जाइए। पर अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आप देखिए मैं क्या करूंगा, वाइल रिक्वायर्ड माइनस माइनस इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर ये रिक्वायर्ड जीरो या नेगेटिव हुआ तो ये लूप चलेगा नहीं, ये लूप चलेगा ही नहीं, इसमें से कुछ माइनस करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो एंड नेगेटिव है, ये जीरो से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये लूप चलेगा नहीं। पर अगर कुछ एलिमेंट बच गए हैं, जैसे हमारे इस वाले केस में हो गया था कि सिर्फ एक ही रेंज अवेलेबल था, यहाँ पे देखिए ये वाला है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करना भूल गया, जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि देखिए ये एक ही एलिमेंट अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें चाहिए था कि ये 3 4 एंड 1 4, यहाँ पे दो और चाहिए थे, राइट। तो रिक्वायरमेंट क्या था हमारा, 2 का था ना रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था पहले। उसके बाद हमारा क्या आ गया था, 3 4 आ गया, 3 से 4 आ गया, देन 1 से लेके 4 तक आ गए। अब ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, एक्टिव में है। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड 2 था तभी तो हमने इन दोनों को यहाँ से रिमूव करके यहाँ लिखा ना। तो उसी चीज को अब हम मैप करूंगा, ये इसी चीज को देखिए मैं कैसे करूंगा। मैं क्या करूंगा कि पहले चेक करूंगा कि अवेलेबल जो है वो एम्प्टी तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर वो एम्प्टी हो गया तो सिंपली रिटर्न कर दूंगा -1, राइट, -1 रिटर्न कर दूंगा कि मेरे, जब मैं इन दोनों को ढूंढने गया था, ठीक है, और मान लो ये मेरे थे ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे थे ही नहीं, और यही एम्प्टी हो गया अवेलेबल, तो वो तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ वहाँ पे। इसका मतलब मुझे बस -1 रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि ये जो बात मैंने आपको बोली ना कि ये दोनों अगर अवेलेबल ही नहीं होते रेंज, ठीक है, यहाँ पे तो दो चाहिए थे मुझे, ठीक है, क्योंकि एक ही मेरा था यहाँ पे 0 और 4 वाला, मेरे को दो चाहिए थे, और मान लीजिए ये दोनों थे ही नहीं और उसकी जगह ये दोनों थे, तो क्या मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, राइट। तो इन दोनों को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये जैसे 2 है यहाँ पे फायदा ही नहीं है ना इन दोनों रेंजेस का, ये सिर्फ 2 तक जाएगा, ये 0 से लेके यहाँ तक जाएगा, ये 2 तक, फिर ये 1 से लेके 2 तक जाएगा, ये सिर्फ 2 तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा। मेरे मेरे को चाहिए 4 तक वाले, राइट। तो इन दोनों को आप रिमूव कर दिए यहाँ से, इनका कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं लिख देता तो रॉन्ग आंसर आ जाता, ठीक है। तो कुल मिला के पहले यहाँ पे मैं चेक लगा देता हूँ जल्दी से, उन दोनों को रिमूव करने के लिए जो मेरे काम का नहीं है अवेलेबल में। वाइल अवेलेबल इज एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं है,
और अवेलेबल के अंदर जो पहला एलिमेंट है पीक पे, अगर मेरे आई से कम है, जिसका कुछ फायदा नहीं है, तो उसको मैं अवेलेबल से रिमूव कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद अगर मेरा एम्प्टी हो गया, है ही नहीं, था ही नहीं कुछ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। एल्स मैं सिंपली एक्टिव में डाल दूंगा अपने एलिमेंट के, ऐड अवेलेबल में से जो पहला वाला है। तो ये पोल आपको पता होगा कि ये रिटर्न कर देता है हमारे एलिमेंट को। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला था, एक वेरिएबल हम ले लेंगे, यूज्ड रेंज, जीरो में स्लैश कर दीजिए। और यहाँ पे जो रेंज यूज कर रहे हैं हम, जो हम एक्टिव में ऐड कर रहे हैं, उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, बस यही कोड है। ठीक है। एंड में जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यू माइनस यूज्ड रेंज कर देंगे। बस हो गया, एक बार रन कर देता हूँ जल्दी से, कुछ गलती ना हो। यस, हमारा आंसर आ गया 2, जो हमें चाहिए था। ठीक है, मैंने सेम चीज लिखा है हमारे एरे में। ओके। अब इसको ना, इसको लीड कोड पे जल्दी से सबमिट करते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्ट होता है कि नहीं। हम्म। तो मैंने सेम कोड जो था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए मैंने सेम कोड पेस्ट कर दिया है। इसको सबमिट मारते हैं। ये देखिए एक्सेप्ट हो रहा है। ओके। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आपको, आप ज़रूर पूछिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, काफ़ी ये बड़ा हो गया वीडियो, और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना क्वेश्चन, उतना मज़ा आता है इसको करने में, भले हमसे ना हो, पर हमने कोशिश तो की। ठीक है। अब ये पैटर्न आपके दिमाग में एक बार बैठ गया है, अब ये ऐसे ही करके ना, अब जब 10-15 बार ये वाला पैटर्न बैठ जाएगा ना, ये प्रायोरिटी क्यू वाला, मिन हीप, जब अब ये जैसे हमने रेंज पे पहली बार किया है, मैंने खुद पहली बार ये रेंज पे किया है इस तरह। ठीक है, ये पैटर्न 10-15 बार जब जाएगा दिमाग में, तो क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू होंगे। ठीक है। तो डिस्करेज मत होइएगा अगर आपसे नहीं हुआ, अगर हो गया तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय।